नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य। मैं अभी इस वक्त काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर तरार गांव में पहुंचा हूं। मेरे समक्ष ये लोग हैं जो इस चौपाल में मौजूद हैं और चुनावी चर्चा मैं इनके साथ करने जा रहा हूं। पहुंचा हूं, यहाँ आधी आबादी मुस्लिमों की है। राजद अब तक एमवाई फैक्टर पर अपना शिकंजा मजबूत मान रहा है और इस अनुकूल लोगों को टिकट वितरण कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र पर मुस्लिमों की 18% उपस्थिति होने के बावजूद भी यहाँ के मुस्लिम क्या सोचते हैं, उनकी टिकट नहीं दी गई, उनकी राजनीतिक में कोई शेयर नहीं दिया गया। युवक बेरोजगारी की अवस्था में हैं, विकास की मुद्दे यहाँ गौण होते जा रहे हैं। चुनाव के दरमियान हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ अक्सर चलाई जाती रही। ऐसे में मैं बात करता हूं एक युवा से कि आप इस चुनाव को अपने नजर से क्या देखते हैं। क्या बाबू, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज अकरम खान। फैज जी, आप मुझे बताइए कि चुनावी सरगर्मी तेज है, चुनावी चर्चा हो रही है, इस बार की चुनाव कैसा होगा काराकाट लोकसभा? इस बार के चुनाव मुद्दे पर होगा और यहाँ पर जो युवा जो बेरोजगार पड़े हैं इसकी भी चर्चा होगी और हो भी रहा है। यहाँ प्रत्याशी प्रियंका चौधरी जी हैं, सिर्फ महिला उम्मीदवार रही, प्रियंका चौधरी जी को मिला यहाँ पे टिकट। तो इस व्यक्तिगत से हम उनका प्रभावित हैं, हम खुश हैं कि उनको टिकट दिया गया और हम उनके साथ हैं। एमवाई फैक्टर बिहार में लागू है, जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ की वोटिंग होती आ रही है। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम और यादव इस चुनाव में कहाँ है? मुस्लिम यादव का तो बात ही नहीं रहा सर ना। हमारा आबादी 18% है बिहार में और यादव लोग कहते हैं हमारा 14% यादव का आबादी है, तो हमको हिस्सेदारी कहाँ मिलती है? हम दो सीट बिहार में आरजेडी ने दिया और हमारी आबादी 18% है, तो हम सब जगह चुनाव थोड़ी हारते हैं, हमको तो हराया जाता है ना, हमारी हिस्सेदारी को मारा जाता है। काराकाट लोकसभा सीट पे हॉट सीटों में शुमार हो गई। ऐसे में एएमआई पार्टी से प्रियंका चौधरी जी आई हैं। क्या लगता है इस बार की चुनाव की दिशा कैसे बदलेगी? हम तो प्रियंका चौधरी के मतदान करेंगे हम लोग, इसलिए कि अजीना वैसी साहब ने जो टिकट दिया है महिला प्रत्याशी को, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो जो निर्णय लिए हैं वो बहुत काबिल आदमी हैं, वो गलत नहीं लिए हैं, हम उनके साथ हैं और उन्हीं को सपोर्ट में। आप ये मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक तो की जाती रही है, बताइए कि इस बार की चुनाव क्या रंग लाएगी, कैसी दिशा देगी? हिंदुस्तान हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्म सभी जाति को बराबर सम्मान दिया है। संविधान है हमारे देश में, हमारा देश संविधान से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग नए नेता पुराने नेता मिलकर के लोग जातिवाद को देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश को बांटने से नहीं होगा, हिंदू मुसलमान को समझने से। हमारा देश शिक्षित देश है, पढ़े लिखे युवा सोच रहे, बेरोजगार है, पकौड़ा तल रहा है, कोई रोजी रोटी के लिए मारे फिरे चल रहे हैं, कोई गड्ढे खोद रहे हैं, कोई मिट्टी का काम कर रहे हैं, बीए पढ़ करके आदमी रिक्शा चला रहा है। तो ये देश इससे तरक्की नहीं जाएगा। बिहार की राजनीतिक लालू से शुरुआत होती है, तो आप ये बताइए कि मुस्लिमों को लालू जी अपनी जागीर समझते हैं, ऐसे में इस बार मुस्लिम कहाँ जाएंगे? देखिए, मुस्लिमों को लालू जी जागीर नहीं समझते थे। मुसलमान लालू यादव को अपना लीडर मानता था, उनको सम्मान देता था, अभिभावक समझता था। लेकिन तेजस्वी जी का पारा बदल गया है, वो मुसलमानों को यूज कर रहे हैं, सिर्फ खाली झोला लेकर के वो टहला रहे हैं। आप देखिए कि जब जातीय जनगणना हुआ तो मुसलमानों की आबादी 18% है, हम नहीं कर रहे, ये सरकारी आंकड़ा कर रहा है। तो भाई हिस्से हमारी जो भागीदारी है तो हिस्से के साथ होनी चाहिए ना। आप ये देखिए, तेजस्वी जी 26 सीट लेकर के बैठ गए और 3-4 सीट सानी जी को भेज करके हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मुसलमान कहाँ है आपके साथ? मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है। मुसलमान हक, उसको हक भी तो चाहिए, उसको भागीदारी भी तो चाहिए, उसको सत्ता भी तो चाहिए। बारिश से देखिए हमारे कितना उजागर रहता है, कहीं उनको सीट नहीं दिया जाएगा क्या? उतलक नहीं है वो? क्या तेजस्वी जी के बराबर भी नहीं है वो? आप मान सम्मान की राजनीति कीजिए। हम मुसलमान हिंदुस्तान में सबके साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान करने से देश का विकास नहीं होगा। लालू यादव ने हम लोगों के साथ खड़े रहे, हम लोगों के बात उठाए, लेकिन आज जो मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ बच्चा पैदा करता है, तो भैया बच्चा पैदा तो सब कोई करता है, लेकिन नाम मुसलमान का बदनाम है। तो भाई आबादी हमारा है तो हमको हिस्सेदारी चाहिए ना हिंदुस्तान में। बात राजनीति की होती है, लेकिन यहाँ मंचों से शिक्षा मुद्दा नहीं होता, यहाँ बेरोजगारी मुद्दे नहीं होते। यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में यूं कहो तो ये जातीय समीकरण की सिर्फ बातें होती है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या हैं और इस बार
कहाँ जाएंगे, युवा कहाँ जाएंगे? युवा तो सर जो है कहें कि जो है अभी नया पार्टी जो है हमारे काराकाट क्षेत्र में AIM आए हुए हैं, और पहले भी जो है माले से जो है गठबंधन से जो है राजा राम आए हुए हैं, और उसके बाद जो है NDA से जो है उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक बार जो है सांसद बन चुके हैं, लेकिन जो है वो दूसरा बार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो है वो जो है सिर्फ जो है अपना हुजरा में ही रहना चाहते हैं, वो निकल करके बाहर आना नहीं चाहते हैं। जो एक बार जो है बन जाता है तो उनके लिए PA DA जो भी अगल बगल का जो चमचा रहता है उनको पकड़िएगा तब जो है कुछ काम होगा, और वो काम के लायक ही नहीं है इंसान। पवन सिंह भी आए हुए हैं। पवन सिंह आए हुए हैं तो वो तो जो है भाई निर्दलीय से आए हुए हैं, और उनका जो है मुद्दा वो तो कहते हैं कि हम जो है फिल्म इंडस्ट्री जो है फिल्म अथी बनाएंगे, ये बनाएंगे वो। अगर पवन सिंह आए हुए हैं, एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे इंसान है, तो वो जो है शिक्षा के ओर जो है क्यों नहीं अग्रसित होते हैं? उनको जो है शिक्षा से अग्रसित, नौजवान को जो है क्या चाहिए? नौजवान को चाहिए शिक्षा। बेरोजगारी दूर कैसे होगा? बेरोजगारी जो है आदमी जो है कहता है कि कलम जो है शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, कलम की शक्ति इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि तलवार से भी तेज होता है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा, और शिक्षा के लिए जो है क्या क्या चाहिए आप लोग को भी जानकारी है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में ही है इस बार की चुनावी चर्चा जो हो रही है, किस मुद्दे पे चुनाव होगी? चुनाव पार्टी अपना अपना मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हम सब जनता ये चाहते हैं कि हमारे बीच से बेरोजगारी ख़त्म हो, हम सबको रोज़गार मिले, कारोबार अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, और सबका मान सम्मान बाकी रहे। हमारे बीच में जो भी लीडर आए इस तरीके से बात करके आए तो हम उनका मान सम्मान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार हम लोगों के मिजाज ये है, बहुत सारे जो पार्टियाँ हैं यहाँ पर मौजूद, उनमें से कई लोगों को हमने वोट दे करके देखा, लेकिन हमारे हक में आगे बढ़ करके कोई बोलने के लिए, हमारा काम करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हमने अपने आए हुए बलिस्टर वसुदुल ओवैसी MIM के पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो है प्रियंका चौधरी हैं, हम एक नया चेहरा देख रहे हैं, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छे व्यवहार की महिला है। हम चाहते हैं कि इस बार उनको वोट देकर के मुस्लिम पार्टी की ओर से हिंदू महिला पे विश्वास किया है, आप कैसे कर पाएंगे? उन्होंने किया है। हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और नहीं इसको रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छे इंसान के नाम पर एक अच्छा विश्वासी प्रत्याशी हो, जो सबका मान सम्मान रखे, पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे लोग रहे, पढ़े लिखे लोगों का सम्मान किया जाए, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उनको पढ़ने का शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, उनके लिए तालीम की व्यवस्था की जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से हम जाति के नाम पर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। इस बार चुनाव में एक खास चीज समझ में आ रही है कि इस बार इंसानियत के नाम पे वोटिंग होगी। मुद्दे शिक्षा होंगे, रोजगार होंगे, जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस बार की लोकसभा चुनाव में लोग हिस्सेदारी लेंगे। भारत न्यूज के लिए धनंजय वैद्य, काराकाट।